यह वीडियो केवल शोध, धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। वीडियो में प्रयुक्त चित्र, संगीत और विजुअल्स केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से लिए गए हैं। सभी कॉपीराइट उनके संबंधित मालिकों के हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम चलते हैं भारत के सबसे पवित्र तटों में से एक पर, जहां राम ने शिव की आराधना की थी और जहां समुद्र और भक्ति दोनों एक साथ बोल उठते हैं। हाँ, बात कर रहा हूं रामेश्वरम रामनाथ स्वामी टेम्पल की। आओ, इसकी पौराणिक कथा, इतिहास, वास्तु, 22 तीर्थ, अनुष्ठान और यात्रा टिप्स, सब कुछ आम बोली में विस्तार से समझते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह वही जगह है जहां रामायण के अनुसार भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी ताकि वह रावण वध के बाद हुए ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पा सके। यही कारण है कि इस स्थान के शिवलिंग को रामनाथ स्वामी कहा जाता है। मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह 4 धामों में से एक दक्षिण की ओर का प्रमुख तीर्थ भी है। अब वो कहानी जिस वजह से ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है। युद्ध के बाद जब भगवान राम वापस लौट रहे थे तो उन्हें बताया गया कि रावण ब्राह्मण वंश से था और ब्राह्मण का वध करने पर ब्रह्महत्या का दोष लगता है। शिव की कृपा पाकर पाप नष्ट करने के लिए राम ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित करने का फैसला किया। कथा कहती है कि सीता ने रेत से एक लिंग बनाया जिसे रामलिंगम कहा जाता है और हनुमान ने कैलाश से लाया हुआ एक और लिंग विश्वलिंगम ला दिया। परंपरा के अनुसार पहले विश्वलिंगम को पूजते हैं और फिर रामलिंगम का दर्शन होता है। यह आज भी मंदिर में लागू है। ध्यान देना, इस मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग माने जाते हैं। एक वो जो सीता राम द्वारा रेत से बनाया गया रामलिंगम और दूसरा जो हनुमान ने लाया विश्वलिंगम। परंपरा बताती है कि विश्वलिंगम की पूजा पहले होती है और ऐसा आज तक चलता आ रहा है। इसके पीछे कथा और श्रद्धा का विशेष भाव है और इसी से मंदिर में दर्शन विधि थोड़ी अलग तरीके से चलती है। इतिहास में मंदिर का जिक्र पुराना है। पांडे, चोल और बाद में कुछ जाफना, जम्मुतमिल रजवाड़े शासकों ने भी यहां मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर के वर्तमान रूप में विस्तार और बहुत सी दीवारें, लंबी राजमार्ग सी गलियां, कॉरिडोर 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान और बाद में बने, जिनमें राजाओं और स्थानीय शासकों का योगदान रहा। कुल मिलाकर यह एक ऐसा तीर्थ है जो सदियों से भक्तियों की आस्था का केंद्र रहा है। रामेश्वरम का सबसे चौंकाने वाला पहलू है इसकी लंबी लंबी गैलरीज, विशाल स्तंभों वाली पंक्तियां जो मंदिर के अंदर फैली हुई है। कहा जाता है कि इन कॉलोनेड्स और कंबल जैसे प्लेटफार्मों में हजारों स्तंभ हैं और ये मंदिर के अंदर की लंबाई और भव्यता को बढ़ाते हैं। कई लोग इन गलियारों को देखकर हैरान रह जाते हैं। वास्तुशिल्पीय रूप से यह दक्षिणी शैली का अद्भुत नमूना है। एक और अनोखा पहलू, मंदिर के भीतर 22 पवित्र कुएं, तीर्थम हैं। माना जाता है कि इन प्रत्येक कुओं के अलग अलग आध्यात्मिक लाभ है। कोई धन देता है, कोई रोग निवारण का वर देता है, कोई मोक्ष विज्ञान का संकेत देता है। भक्तों का रिवाज है कि दर्शन से पहले इन तीर्थों में स्नान करके आना चाहिए और ये 22 तीर्थम हमेशा से यहाँ की परंपरा रहे हैं। नोट, मंदिर प्रशासन समय समय पर बेथिंग टाइमिंग्स और नियम बदल सकता है। विजिट से पहले आधिकारिक साइट देख लेना। यहाँ आकर लोगों को एक अंदरूनी शांति मिलती है, खासकर जिनका रिश्ता राम कथा से है। राम ने यहाँ पूजा की, इसलिए यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो रामचरितमानस, रामकथा और मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़े हैं। साथ ही शिव भक्त भी इसे मोक्षदायी मानते हैं। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि यहाँ की आराधना से पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति का मार्ग दिखता है। बहुत सी लोक कथाएं हैं। कुछ भक्त बताते हैं कि यहाँ की पूजा से रोग चले गए, किसी का परिवार सुधरा, किसी की मनोकामना पूरी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि रामलिंगम का स्पर्श विशेष रूप से भावुक कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कथाएं व्यक्तिगत अनुभव है और आस्था पर आधारित है। इन्हें हम सम्मान के साथ प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रमुख पर्वों में महाशिवरात्रि, श्रावण के सोमवार और राम उत्सव, रामनवमी खास होते हैं। इन दिनों मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विशेष पूजा व भजन चलता है। साथ ही आरती विधि, हवन और रात भर की जागरण परंपरा यहाँ गहन श्रद्धा के साथ होती है। एक हवाई मार्ग, निकटतम बड़ा हवाई अड्डा मदुरै इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूरी लगभग 170-180 किमी के आसपास है। ड्राइव में 3-4 घंटे लगते हैं ट्रैफिक के हिसाब से। 2 रेल मार्ग,
रामेश्वरम रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य स्टेशन है। यह पंबन ब्रिज के बाद आता है और द्वीप तक ट्रेनें चलती है। पंबन श्रेणी के पुल का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। आप सीधे ट्रेन द्वारा भी रामेश्वरम पहुंच सकते हो। 3 सड़क मार्ग, निकटवर्ती बड़े शहर मदुरै, रामनाथपुरम से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। निजी बस और टैक्सी की सुविधाएं नियमित रहती है। दर्शन से पहले कुछ बातें याद रखना। कई भक्त पहले 22 तीर्थों में नहाकर फिर अंदर जाते हैं। यह प्रचलित परंपरा है। पॉज 0.4s 2 गर्भगृह में फोटो वीडियो के लिए नियम अलग अलग हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन के निर्देश मानो। 3 मंदिर में साफ सुथरे कपड़े, जूते बाहर ही छोड़ना और शांतिपूर्ण व्यवहार रखना अनिवार्य है। दोस्तों, रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक कहानी है, एक अनुभव है। यहाँ रेत से बने लिंग पर सीता का हाथ, हनुमान की भक्ति, राम के करुणामयी भाव, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ हर भक्त को विश्वास में लौटने का एहसास होता है। अगर तुम कभी शांति, प्रायश्चित या राम भक्ति का अनुभव लेना चाहो, रामेश्वरम की यात्रा तुम्हें भीतर तक छू जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में बता देना कि किस कथा ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। हर हर महादेव।